Hello friends, so Pakistan has lost yet another match against England in a T20 सीरीज़। और इस तरह से जो 4 मैच की T20 सीरीज़ थी उसमें से 2 मैच तो हम जानते हैं कि वॉश आउट हुए थे कम्प्लीटली, और जो 2 मैच थे बाकी उनको इंग्लैंड ने बासानी जीत लिया है। तो अगर इस सीरीज़ की पूरी तरह से इसको एनालिसिस किया जाए और जो लास्ट मैच हुआ है उसका एनालिसिस किया जाए, तो अगर इश्यूज़ की हम बात कर लें तो एक चीज़ जो कि कॉमन रही है पाकिस्तान में वो रही है स्पिन बॉलिंग। अगर हम इमाद वसीम के उस स्पेल को एक साइड पर रखते हैं एंड देन उसके बाद से फास्ट बॉलिंग भी इतनी बेहतरीन नहीं रही, बट उसको चलिए आप कहीं ना कहीं आप ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पर बैटिंग, स्पेशली मिडल ऑर्डर बैटिंग, और ये भी है कि एक तो बैटिंग सेटल नहीं है और दूसरे नंबर पर बैटिंग ऑर्डर भी सेटल नहीं। आप कभी बाबर रिजवान को ओपन करवाते हो, कभी साइम अयूब को ऊपर लेकर जाते हो, तो इस तरह से बैटिंग ऑर्डर भी सेटल्ड आपका नहीं है। तो अगर पॉइंट बाय पॉइंट अगर हम बात कर लें, अगर 4T20 की बात करें, तो उसमें जो सबसे एक पहली चीज़ सरप्राइजिंग थी वो तो थी कि बाबर और रिजवान का ओपनिंग करना। ठीक है, आपने साइम अयूब को ड्रॉप किया, हम भी यही कह रहे थे कि साइम अयूब को ड्रॉप कर देना चाहिए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अब मिल चुकी हैं। लेकिन उनको ड्रॉप करने के बाद आप ऐसा नहीं, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आपको लाना थी। उस्मान खान को आपको उसी नंबर पर आपको खिलाना चाहिए था एज एन ओपनर, ना कि आप उनको खिलाते नंबर 3 पर। और जो मिडल ऑर्डर को एक तरह से पकड़ कर रख सकते थे बाबर आजम नंबर 3 पर या फिर रिजवान नंबर 3 पर बैटिंग करके, उस चीज़ को हमने फिर से मिस किया। क्योंकि बाबर और रिजवान जब आउट होते हैं तो हम हमेशा से मुश्किलात देखते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। तो सबसे पहला तो इशू ये रहा, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है वो इसके बाद से शुरू होता है नंबर 5 और 6 के लिए। सबसे पहली बात तो आपके पास नंबर 5 और 6 अगर आपके पास सेटल्ड नहीं है, आज़म खान और इफ्तिखार अहमद, या फिर आप जिसको भी खिलाओगे नंबर 5 और 6 पर, सबसे पहले तो आप वर्ल्ड कप से पहले उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ दें। मैं नहीं समझता कि उनको अब मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं, चाहे वो आप इफ्तिखार अहमद की बात कर लो या फिर आज़म खान की बात कर लो। आज़म खान को भी यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करना बनता है क्योंकि उनको भी जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं उन्होंने पूरी तरह से पे ऑफ नहीं किया। पीएसएल में वो जिस तरह से परफॉर्म करते हैं उस परफॉर्मेंस को आई थिंक के 20% भी रेप्लिकेट वो नहीं कर पाए इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और ऐसा नहीं है कि पीएसएल एक बॉलिंग के लिहाज से पीएसएल का स्टैंडर्ड इतना लो नहीं है। बॉलिंग हमेशा से उसको हाई स्टैंडर्ड वैल्यू किया जाता है पीएसएल में बॉलिंग को, लेकिन उसके बावजूद आज़म खान ने अपनी फॉर्म को रेप्लिकेट नहीं किया टिल डेट इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो वो तो चीज़ है, सबसे पहले उनकी परफॉर्मेंस पर तो नज़र है और सवाल भी बनता है। बट उनको मुझे लगता है कि नंबर 5 पर उनको कंसिस्टेंटली उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए थी। आप शादाब खान को वहाँ पर लाने का कोई वहाँ पर सेंस नहीं बनता जबकि आपके पास मिडल ऑर्डर सेटल्ड नहीं। आप ऐसे जुगाड़ लगाकर किसी ऑलराउंडर को बैटिंग करवा कर, सम डे ऐसा होता है किसी दिन के आप किसी ऑलराउंडर को बैटिंग करवा दो, जिस तरह के नवाज़ ने की थी वो इंडिया के ख़िलाफ़ एशिया कप में। कभी कभार ऐसा ठीक लगता है, बट आप अगर आप फ्रंटलाइन बैटर्स को पीछे पुल करके रखोगे तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू ऑल द टाइम्स। तो सबसे पहला तो ये मैं बार बार क्रिटिसाइज़ करता आ रहा हूँ कि शादाब खान को नंबर 5 पर बैटिंग नहीं करनी चाहिए। इवन के जिस तरह की उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस है अभी, तो उनकी तो टीम में भी आई थिंक जगह नहीं बन रही इस वक्त। क्योंकि अगर उनको टीम में जगह बनानी है तो उनको एज ए बॉलर अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। एज एन ऑलराउंडर इमाद वसीम वुड बी अ बेटर चॉइस दैन हिम। अगर हम बैटिंग की बात कर लें तो भी इमाद वसीम इज़ अ फार बेटर फिनिशर और उनके पास एक्सपीरियंस भी है, और बॉलिंग भी वो फ़िलहाल उनसे बेहतर कर रहे हैं। तो सबसे पहली तो ये बात। दैन इफ्तिखार अहमद भी बेस्ट ऑफ इस फॉर्म में नहीं नज़र आए हमें आज़म खान के साथ साथ। अगर उनकी भी बात कर ली जाए तो पहली बात तो वही आ गई कि उनको ठीक से शायद टाइम नहीं मिल रहा, 7 नंबर पर उनको बैटिंग करवाई जा रही है। शायद उनको, अगर आप आज़म को थोड़ा सा पीछे पुल भी करना चाहते हो तो आप 5 पर इफ्तिखार को ट्राई कर सकते हो अगर आप आज़म को करना चाहते हो। वरना मैं तो यही कहता हूँ कि आज़म खान को नंबर 5 के लिए आज़म खान वुड बी अ बेस्ट चॉइस। और अभी तक मुझे नहीं लगता कि उनसे बेटर रेपुटेशन का कोई खिलाड़ी है इस वक्त पाकिस्तान T20, अगर सर्किट की हम बात कर लें डोमेस्टिक से लेकर। तो इफ्तिखार अहमद का भी नहीं हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला, बल्कि कल का जो मैच था उसमें तो टाइम भी बहुत ज़्यादा था उनके पास। उन्होंने पूरा टाइम लिया भी अपना, 18 गेंदें आई थिंक खेली उन्होंने, लेकिन फिर भी वो फिनिश नहीं कर पाए और अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू अपने आप को नहीं प्रूव कर पाए। दैन उसके बाद नसीम शाह और मोहम्मद आमिर की बॉलिंग के में कंसर्न्स हैं। शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की, चाहे वो विकेटलेस रहे हैं बट वो इकनॉमिकल रहे। हारिस रऊफ़ का कमबैक बहुत अच्छा रहा है क्योंकि हारिस रऊफ़
इज़ अ सेंसेशन फॉर पाकिस्तान। वो इसलिए क्योंकि मिडल ओवर के अगर बॉलर की हम बात कर लें, क्योंकि स्पिनर्स तो पहले ही विकेट्स नहीं ले रहे मिडल ओवर्स में, तो मिडल ओवर्स में अगर सीमर्स की बात करें तो हारिस रऊफ़ ऐसे बॉलर हैं जो कि मिडल में आपको ओवर देते हैं, तो उनका फॉर्म में आना बहुत अच्छा है। आमिर, नसीम शाह और शाहीन की अगर हम बात करें तो मोस्टली वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं या फिर वो डेथ में आपके लिए वैल्यूबल हैं, लेकिन हारिस रऊफ़ ही इज़ इक्वली गुड इन मिडल ओवर्स एज़ इन डेथ। तो हारिस रऊफ़ की फॉर्म एक पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट है और एक अच्छा इंडिकेशन रहेगा ये वर्ल्ड कप के लिए। तो अब तो मैचेस भी नहीं है, कोई वार्म अप मैच भी नहीं पाकिस्तान का, अब डायरेक्ट जाकर मैच खेलेगा पाकिस्तान वर्ल्ड कप में ही। लेकिन जो मुझे लगता है कि प्रेपरेशन जिस तरह से करनी चाहिए थी पाकिस्तान को, उस तरह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल अपनी तैयारी नहीं की और ये चीज़ उनको हर्ट कर सकती है।